कि आशिकों ने जिस चांद की खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। वाह। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है कि चांद सी है महबूबा मेरी जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। वाह। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। चांद की ये कोरोना की बात कर रहे थे आदरणीय भाई साहब। बहुत बड़े आदमी, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, बड़े दूर दूर तक हमको बुलाए हैं और बुलवाते रहते हैं। मैं आज तक इनको काशी नहीं बुला पाया। भगवान करे मैं आना भी नहीं चाहता। मैं विधायक जी, नहीं वो लोटावटी बात नहीं भाई साहब। मैं पंडित आदमी, मैं शुभ बोलता हूँ, अशुभ नहीं बोलता। मेरा घर जो है वो हरिश्चंद्र घाट के किनारे है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि काशी आइए एक बार सेवा का मौका दीजिए, तो उसको बुरा लग जाता है। वो शमशान घाट है, तो वहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं। भाई साहब कह रहे थे गया नहीं कोई नहीं, बहन जी है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिए मत, मैं यहाँ वाले बहन जी कह रहा हूँ, अपने यहाँ वाले नहीं। सुनिए, एक कह रहे थे कोरोना के विषय में, कभी भी आप कितना हो महान रहिए, स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए, कुछ भी किसी स्थिति में। विधायक जी आप तो मतलब बहुचर्चित आदमी है, पूरे भारत में आपका बहुत बड़ा नाम है। हम लोग भी कोरोना सही, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं मैं सही कह रहा हूँ। हम लोग कोई भी, हाँ पढ़े लिखे, तो बोलने से नहीं लग रहा है पढ़े लिखे, पूरे मुंह से नहीं लग रहा है इनका। भाई साहब हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। हाँ ये गौरव का विषय है, ये गौरव का, ये मतलब हंसने का विषय नहीं है। 21वीं सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय। आप सुनिए, ये मैं हमारी कविता इधर उधर कर दे रहे हैं, बातें करने में ही बात निकल जा रही है। हाँ तो ये कह रहे थे ना, कभी वास्तव में कोरोना में नहीं सोच पा रहा था कि हमको इतनी भीड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अच्छा हम बच भी गए, श्रोता न बचे तो हमारा क्या मतलब है। अच्छा आप सब बच जाएं, हम ही न बचें, तो भी कोरोना का कोई मतलब नहीं है। अच्छा हम हमेशा दूसरे का खाते हैं, दूसरे का घर जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं। हमने कहा विधायक जी हम जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से पहुँच नहीं सकते। विधायक जी ने कहा जितना भी टिकट का किराया लगे आप करा लीजिए, हम आपको वहाँ से, मैं कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ साधारण आदमी बुला सकता है? नहीं बुला सकता। जितने साधारण कवियों के पेमेंट होते उतना तो हमारा किराया है। बहुत बड़ी। तो कौन बुला पाएगा? कोई नहीं बुला पाते, नहीं बुला पाते। अच्छा बढ़िया रुकाया, बढ़िया खिलाया। ब्राह्मण को क्या है खाने, हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, कोई भूखों नहीं मरा, जितने मरे सब खाके मरे। ये कहाँ है? अजीब मानव हो भाई। हाँ तो वो सुन लीजिए, फिर हम आपको दो चार चंद सुनाते हैं। तो अपने ही घर में अपना ही अन्न खाते खाते, एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते, कोरोना का सबसे बड़ा कष्ट यही था। आप तो बड़े लोग हैं, तमाम जगह से रेस्टोरेंट वगैरह में खा सकते हैं, हम नहीं खा पाते थे। गलती से एक दिन मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है।
पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया। हेलो, उनका स्वाद गया। पंडित जी का स्वाद चला गया। चला गया इनका स्वाद, चला गया। अच्छा सब आ गए कह कि नहीं चलिए चलिए। हम कह रहे हैं कि भाई हमारा स्वाद नहीं गया है, सब्जी गलत बनी है। वो कहे नहीं नहीं पंडिताइन झूठ थोड़े बोलेंगी, आपका स्वाद चला, पकड़ के ले गए। इससे भी बड़ी समस्या, हॉस्पिटल में जहां पहुंचे वहां एक खूबसूरत नर्स आई। विधायक जी दर्द सुनिएगा, खूबसूरत सी नर्स आके कही पंडित जी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? जो ठीक से अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं आ पाया। लेकिन अब यहाँ से आनंद लीजिएगा, अब बदला मतलब सम्मानित बदला लेना है। हमने उस नर्स से कहा कि संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, पूरे ससुराल को एक ही जगह 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। ऐसे बदला लिया गया। और तब पत्नी करुण रस में आके कहीं, ए जी उस दिन मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई थी।